शाह जी, प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां और उनके माता पिता, जैसा कि आपको अभी हमने बताया था कि जब बॉम्बे से मैं चला तो 2 घंटा का मार्जिन लेके चला था, एयरपोर्ट से भी आगे से, और 1-2 बार बोईसर आने का कुछ दूसरे पर्पज से इधर से जा रहा था मैं, तो मौका मिला था, तो 2 घंटे में आराम से पहुंच जाता था। लेकिन इस बार 5 घंटे लग गए और बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। इस तरह से जो लोग बॉम्बे जाते होंगे आप देखते होंगे किस तरह से जाम लगा हो रहा था। खैर, मेरे यहाँ आने का क्या पर्पस है, इसको समझाने के लिए कुछ सच्ची कहानियां जहां हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। इस बच्चे को देखिए, तस्वीर में जो है, इसका नाम अनूप है। अनूप बिहार के ऐसे गांव में रहता है जहां नक्सल प्रॉब्लम है, जहां उग्रवादी रहते, नक्सलाइट रहते, ऐसे जगह पर अनूप रहता है। जब अनूप का पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं, अनूप जब 8 साल का छोटा बच्चा था, बारिश खत्म हो चुकी थी, धान की बुआई रोपनी जिसको हम लोग कहते हैं खत्म हो चुकी थी, कोई मजदूरी करने के लिए कोई काम नहीं था गांव में, तब 8 साल का अनूप रो रहा था, माँ मुझे खाना दे दो, खाना दे दो। अब घर में कुछ नहीं है, यहाँ महिलाएं सोच सकती है कि कैसी घटना रही होगी, क्या बीत रही होगी अनूप के माँ पर, जब बेटा रो रहा है माँ कुछ भी तो खाने को दे दो, घर में कुछ नहीं है खाना है। पिता उनके बाहर बरामदे में ये बात सुन रहे थे, उनसे रहा नहीं गया, तब उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसा करिए, अपनी पत्नी को कहा आग लगाइए, अंगीठी जलाइए, उस पर पानी बर्तन में गर्म करिए, जब तक पानी खौलेगा, चावल के लिए तैयार होगा, तब तक हम कुछ चावल लेके आते हैं, चावल और नमक हम लोग खा लेंगे। बोला ठीक है भाई। उनकी माता जी देखी कि उनके पति बाहर जा रहे हैं, तो लकड़ी जलाई, तसले में बर्तन में पानी रखा, उसको गर्म करने के लिए रखा, पानी गर्म हो गया, खौलने लगा, धीरे धीरे लकड़ी बुझ गई, रात हो गई। उनके पिताजी आज 18 साल से भी ज्यादा हो गए, तकरीबन 20 साल हो गए, वापस कभी नहीं आए। घर में मातम छा गया। खोजने गई, माँ और बेटे दोनों मिलके खोजने गए, इधर उधर जहां तहां। पुलिस ने बताई कि भाई कहीं शराब पी के गिर गया होगा, पुलिस ने झाड़ लगाई। नक्सलियों ने बोला बहन दीदी मैं तुम्हारे पति को उठाकर क्या करूंगा, पता नहीं क्या। उनकी मां हिम्मत नहीं हारी, खुद जाके प्याज के खेतों में, आलू के खेतों में मजदूरी करने लगी और दिन रात एक करने लगी। चाहे जितना भी परिश्रम मुझे करना पड़े मैं करूंगी, और करने लगी। लेकिन मैं बेटे को पढ़ाऊंगी। बेटा पढ़ने के लिए 7 किलोमीटर दूर पैदल जाता था और पैदल आता था। 10th पास कर गया। एक दिन घर में खुशी आई, जैसा अभी हमारे हिरेन शाह जी ने बोला कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, तो उसे पता ही नहीं था कि क्या IIT है, IIT होता क्या है, IIT कैसे किया जाता है, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज जो सबसे अच्छा उसका नाम IIT, कुछ भी नहीं सुना था। बाद में लोगों ने जब उसे बताया कि IIT क्या है, कैसे होता है वगैरह वगैरह, तब वो पटना शहर आता है, बिहार का कैपिटल पटना आता है, वहां खोजता है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स देखता है, पोस्टर बैनर देखता है, लोगों के पास जाता है, लेकिन सब लोग फी मांगते, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख 1 लाख, नहीं दे पाता है। अंत में हताश निराश होके मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाता है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हर मंडे को जनता दरबार लगाते हैं, जहां आम जनता की शिकायत सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी से वो मिलता कि गेट पर ही एक ऑफिसर ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी के पास कोई कोचिंग सेंटर चलाने की योजना तत्काल नहीं है, आप ऐसा करिए कि एक आनंद कुमार है, सुपर 30 प्रोग्राम चलाता है वो लोग, आप चले जाइए, उनका फोन नंबर या एड्रेस है। मेरे दोस्तों आज भी याद है कि जब उनके माता जी आई थी तो उनके पैरों में चप्पल नहीं था, गर्मी थी, धूप से एकदम गर्म सड़क, फिर भी उस पर चल रही थी, चल के आई, क्या करती। पूरी कहानी सुन के मैं द्रवित हो गया। मैं पूछा कि आप कितने दिन से पटना में हैं? बहन जी क्या कहें बाबू, 2-4 दिन से नहीं है, 6 दिन से।
हम ये 6 दिन से आप क्या करती है? तो दिन भर हम लोग प्रयास करते हैं कि कहीं कोई मिल जाए जो मेरा बेटा को पढ़ा दे। देखिए हमारे देश में कितनी असमानता है। बहुत सारे अमीर के बच्चे जिनको 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन व्हाट्सएप, वीडियो गेम, फेसबुक, ये सब पर टाइम बर्बाद करते हैं। और बहुत सारे देश में हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ नहीं पाते, पैसे नहीं है, अभाव में है। इसलिए जो भी बच्चे यहाँ बच्चियां बैठे हुए जो संपन्न है, जो इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कभी भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। हर मिनट का, हर क्षण का उपयोग करना चाहिए बच्चों, और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। खैर, अनूप की कहानी पर हम वापस आते हैं। अनूप के माताजी से पूछा कि आप रात में रुकते कहाँ, किसके यहाँ रुके हुए 6 दिन से? बाबू दिन भर खोजते, कोई मुझे पढ़ा दे, कहीं मुझे पढ़ा दे। और रात में जाके क्या करते हैं कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो जाते हैं, और ये झोले में थोड़ा भुंजा, सत्तू, कुछ खाने का सामान गांव से लाए हैं, ये बोतल में पानी है, पी के जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम कि कोई बात नहीं, बच्चे को छोड़ दीजिए। अनूप हमारे पास आ गया, दिन रात एक करके पढ़ने लगा, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा स्टूडेंट बन चुका था, मैं पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते एक दिन आया कि IIT का जब रिजल्ट निकला तो मैं भी चकित रह गया उसके रैंक को देखकर। वो IIT बॉम्बे में पहुंच चुका था। IIT बॉम्बे में पहुंचने के बाद उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया मेरे दोस्तों कि उसकी पहली नौकरी, आप देख रहे हैं, IIT से पास आउट हुआ, अपनी माताजी को बुलाया और पहली नौकरी दुनिया के सबसे ऊंचे इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा में लगी। आप चित्र में देख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे जिंदगियां बदल जाती है मेहनत करने पर। आज यही अनूप अपने माताजी के साथ बॉम्बे में रह रहा है। बहुत बड़ा एयर कंडीशन पवई के पास एक मकान खरीदा है और आज एक कंपनी बना लिया है। उसमें 23 इंजीनियर और करीब 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है जो काम कर रहे हैं। आज अनूप यहाँ पहुंच गया सिर्फ मेहनत पर। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, वो जब यहाँ पहुंच सकते हैं तो सुविधाजनक बच्चे कहाँ आप लोग पहुंच सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, संतोष पिताजी मजदूर, संतोष खुद सब्जी बेचता था, सड़क पर जाके सब्जी भाजी बेचता था, 2 पैसे आते थे, पढ़ता था, उसको नसीब नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, यही गवर्नमेंट स्कूल में। कैसा स्कूल जहां टीचर नहीं आते हैं, कभी शायद कभी आ गए, कभी अटेंडेंस ले लिया, एक ही दिन आ गए, 10 दिन का अटेंडेंस बना दिया। टीचर की तो बात छोड़ दीजिए, खिड़की दरवाजे तक चोरी हो चुके हैं। ऐसे स्कूल में पढ़ता था संतोष, लेकिन उसमें हिम्मत था कि नहीं, मुझे कुछ करना है जीवन में। सब्जी बेचते हुए, सेल्फ स्टडी करते हुए 10th पास किया। तब उसको पता चला कि इंजीनियर मुझे बनना चाहिए, और तब वो IIT में एडमिशन हो, इसका प्रयास करते करते फिर पटना मेरे पास पहुंच गया। 2 साल मेहनत किया। 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आया तो संतोष के खुशियों का ठिकाना नहीं था। संतोष अपने माताजी के साथ आया था और वो IIT में बहुत अच्छे रैंक से पास कर गया था। थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है। इनकी माँ बोल रही है, बहुत खुश है। ये बोल रही है कि सुपर 30 के चलते मेरा बेटा आज IIT कर गया। मैं इतनी गरीब थी, कितने मेरे पास अभाव थे कि मैं पैसे हमारे पास नहीं थे कि हम बच्चे को पढ़ा पाते। आज IIT कर गया। मैं नाम ही IIT पहली बार सुन रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि संतोष एक बड़ा आदमी बन गया। और सच में देखिए कि कुछ दिन बाद संतोष IIT खड़गपुर में जाके इंग्लिश पर ध्यान दिया, सीखना स्टार्ट किया। वहां एक प्रोजेक्ट बनाया जिसकी चर्चा अमेरिका में हुई। उसके बारे में जर्मनी में, अमेरिका में, बड़े बड़े मैगजीन में, अमेरिकन मैगजीन बिजनेस वीक है जो सबसे ज्यादा बिकने वाला दुनिया में बिजनेस मैगजीन है, उसमें चर्चा हुई कि कैसे देहात का लड़का खेत में काम करके, सब्जी बेच के, और नासा में उसकी चर्चा हो रही है, इस मकाम पर पहुंचता है। और यही संतोष मेहनत करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आज यही संतोष, आप देखिए सबसे बाएं चित्र में देखिए कि यूरोप में प्रोफेसर बन गया है और अच्छे अच्छे गोरों को सिखाता है रिसर्च करना। तो मेरे दोस्तों, बहुत ऐसी कहानियां हैं। अनुपम की कहानी, पिताजी ऑटो चलाते हैं, पटना के सकरी गलियों में, छोटे छोटे गलियों में ऑटो चलाते हैं। पुलिस पिटाई कर देती थी, ऑटो का पार्किंग अवैध वसूली के लिए बर्दाश्त करता था। बेचारा किसी तरह से जीता था। माँ घर में काम करती है लेकिन पढ़ाती है बच्चों को। बच्चों को पढ़ाने पर
खर्च करना चाहती है लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए क्या करे, तो सरकारी स्कूल में भेजती है, एक गवर्नमेंट स्कूल में भेजती है। खैर 10th पास करता है बच्चा, हमारे पास आता है, इसका लेवल नहीं था कि आईआईटी करे। मां रिक्वेस्ट करती है, अच्छा रखो, आईआईटी नहीं करेगा, कोई लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाएगा, वो भी नहीं करेगा, कम से कम क्लर्क तो बनेगा, बैंक पीओ तो बनेगा, कुछ तो बनेगा, आ जाओ भाई। उसको हमने रख लिया। बीच में क्या हुआ दोस्तों कि इसके पिताजी को पुलिस बुरी तरह से पीट दी, अवैध पार्किंग मांग रही थी इसलिए। अब पिताजी को जब पुलिस ने पीट दिया तो इसका गुस्सा चढ़ गया और ये छोड़ के पढ़ाई भाग गया, बीच में से हमारे घर से भाग गया। 10 दिन बाद मैं गया तो पता चला बेचारा यही ऑटो चला रहा है। पिताजी को पुलिस ने इतनी पिटाई की थी कि वो बेड पर थे, यही ऑटो चलाता था, उससे आमदनी होती थी तो घर पे दाल रोटी बनती थी, वरना वो भी दिक्कत थी। लेकिन अनुपम बोलता था कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। अरे क्यों? तो जो कांस्टेबल हमारे पिताजी को पीटा उसका बदला लूंगा, उसको मर्डर करूंगा, उसको मार ही के मैं कुछ करूंगा, और ऐसे कुछ नहीं। हमने कहा कि अरे यार तुम एक कांस्टेबल को मार दोगे, क्या देश सुधरेगा? अगर सच में तुमको कुछ करना है, हाँ सर कुछ करना है इसलिए मुझे हथियार अब उठा लेना, कि नहीं सच में तुमको कुछ करना है, देश को बदलना है, परिस्थितियों को बदलना है, तो तुमको शिक्षा का हथियार उठाना पड़ेगा। इससे बड़ा हथियार दुनिया में बदलाव लाने के लिए कुछ भी नहीं है। अनुपम कहा ठीक है सर, जब ऐसी बात है तो चलिए। अनुपम आया, दिन रात एक करके मेहनत किया मेरे दोस्तों। आईआईटी खड़गपुर में गया, वहां भी मेहनत किया, आईआईएम में फिर गया, वहां भी मेहनत किया, और आज 36 लाख रुपया सालाना वेतन पर ये काम कर रहा है। और देखिए क्या बदलाव आ गया इसमें। बच्चियां भी कम नहीं है। निधि झा, बनारस का नाम सुने होंगे, बनारस में मंदिर ही मंदिर, उन्हीं के मंदिर के गलियों में निधि झा के फादर ऑटो चलाते हैं। बच्ची पूजा करती थी, या भगवान कभी मुझे भी पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि ये लोग कब मकान अपना नहीं था, कि मंदिर का परिसर था, कैंपस था, वही झोपड़ी में रहते थे इनके परिवार। एक दिन 10th जब पास कर गई, एक लड़की और उनके पिताजी और उनके माताजी कह रहे थे, या भगवान मुझे मौका मिले, कुछ हो जाए मेरी बच्ची का। तो निधि सोच रही थी मेरा भी कुछ हो। पता चलता है उसको कि भाई पटना में कुछ पढ़ाई हो रही है स्पेशल गरीब बच्चियों के लिए, फादर के साथ आ जाती है। हमने एक तस्वीर ले लिया उनका कि शायद काम करे, बच्ची में तेज है, बच्ची में पढ़ने की पिपासा है, बच्ची में वो जुनून है, जिज्ञासा है, शायद कुछ अच्छा करे। मेहनत करना स्टार्ट की, दिन रात एक करके मेहनत करना स्टार्ट की, बच्चों के साथ लगी रही, मेहनत की, जितना हो सकता था उससे भी ज्यादा मेहनत की। और एक दिन जब रिजल्ट आया तो हम लोग भी बहुत खुश थे। देखिए रिजल्ट के दिन की खुशी, यही निधि झा बहुत अच्छे रैंक से आईआईटी क्वालिफाई कर गई थी। कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी खत्म यही नहीं होती है, बल्कि निधि झा जब क्वालिफाई कर जाती है तो ये खबर अखबारों में आती है। अखबार में खबर छपते छपते दुनिया के कई अखबारों में छपती कि एक गरीब पिता जो कि बच्चे के लिए 10 रुपया भी डेली नहीं खर्च कर सकता है, उसकी बच्ची आईआईटी में इतने अच्छे रैंक से जाती है, उसकी जिंदगी ऐसे बदल जाती है। क्या सच में मेहनत करने से इतना परिणाम मिलता है? तब एक फ्रेंच डायरेक्टर को, फ्रांस के नामी फिल्म डायरेक्टर पास्कल पिकासो को पता चलता है इसकी कहानी। तब उसने निर्णय लिया कि इस बच्ची पर मैं एक फिल्म बनाऊंगा। उनकी देख रहे हैं आप तस्वीर में, पूरी टीम फ्रांस से आती है और हमारे क्लासरूम में हमारे यहाँ आकर के एक बड़ी फिल्म की योजना बनाती है, उसकी शूटिंग चलती है और एक दिन फिल्म बन जाती है। फ्रांस से, पेरिस से इनविटेशन आता है निधि के, उसके फादर को, मदर को, मुझे, हमारे भाई को, सबको कि आप आइए, पहला शो है, देखिए फिल्म में। मैं फिल्म रिलीज होने के एक दिन पहले पेरिस पहुंचा, अपने भाई से के साथ, सभी लोगों के साथ घूम रहा था गलियों में। फ्रांस के सड़कों पर, गलियों में जब मैं देखा कि एक गरीब बच्ची का, देख सकते हैं फोटो टंगा हुआ था, तो मैं वहीं पर खड़ा किया निधि को, और इन 4 बच्चों की, दुनिया के असाधारण बच्चों के कहानी पर वो फिल्म बनी थी। देख के मैं दंग रह गया कि अरे एक ऑटो ड्राइवर की बच्ची जब ठान लेती है तो उसकी चर्चा फ्रांस के जनमानस में, वहां के जनता के बीच में होती है, और लोग टिकट खरीद के लाइन लगा के फिल्म देखने के लिए खड़े थे। वो दिन सोच लीजिए कि एक मामूली टीचर के लिए कितना बड़ा दिन होगा, हमें कितना खुशी मिली।
ये है शिवांगी गुप्ता, पिताजी कानपुर के प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं अखबार। ले लो अखबार, ले लो मैगजीन। थक जाते थे दोपहर से, दोपहर के बाद स्कूल से आती थी, 3 घंटा 4 घंटा ये भी अखबार बेचती थी पिताजी के साथ। बाद में पिताजी ने अखबार से कुछ पैसे बेच के सेकेंड हैंड फोटोस्टेट का मशीन लिया कि भाई शायद ये मशीन भी खराब हो गई, पूंजी डूब गया, घर में बहुत तंगी। लेकिन ये अखबार में ही एक दिन पढ़ती है कि अरे सुपर 30 का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर बच्चे जुट रहे हैं, आती है, मेहनत करती है, हमारे घर में हमारे माता जी के साथ परिवार के साथ रहती है। धीरे धीरे ऐसी स्थितियां हो जाती है कि जब IIT आता है तो इसके रिजल्ट होने के बाद बहुत खुश होती है। इसके पिताजी जब वापस लेने आए रिजल्ट के बाद पटना कानपुर से, तो बोले थे कि लोग सुना था कि लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं और उनके सपने भी सच होते हैं, लेकिन सच बोल रहे हैं आनंद सर, हमने तो कभी सपना देखा भी नहीं था इतना बड़ा जो आज सपना पूरा हुआ। और यही बच्ची आज देखिए बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में, आप देख सकते हैं IIT का रिजल्ट का दिन है जब उसको खुशी हुई थी, और अब ये देखिए कि शिवांगी गुप्ता बहुत बड़े कंपनी में एक मैनेजर के पद पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही है। तो ऐसे जिंदगी। शशि नारायण छोटा भाई बेचारा आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर लिया, क्योंकि खेती नहीं हुई थी गांव में, फसल नहीं हुआ था, बारिश नहीं ठीक से हुई थी, सूखा का मौसम था, सुसाइड कर लिया। लेकिन बड़ा भाई शशि 2 साल बड़ा था, हिम्मत नहीं आता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, दिन रात एक करता है और हमारे पास आता है, वहां भी मेहनत करता है, IIT खड़गपुर में जाता है, IIT खड़गपुर में भी पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते वहां के रिकॉर्ड्स को बदल देते। कभी भी गूगल करके आप देखिएगा शशि नारायण IIT खड़गपुर, केवल इतना टाइप करिएगा आपका पूरा इसका हिस्ट्री आएगा गूगल के द्वारा। आप देखिएगा दुनिया में होने वाले सबसे कठिन स्कॉलरशिप, यूरोपियन स्कॉलरशिप कंपटीशन में, जिसमें पूरा दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जब रिजल्ट आया तो पूरे वर्ल्ड में ये रैंक 1 लाया। और यही शशि नारायण, जिसका एक भाई हिम्मत हार गया था, आज देखिए शशि नारायण फ्रांस में प्रोफेसर हो गया। बीच में आप शशि को देख सकते हैं। तो ऐसी जिंदगियां बदलती है मेरे दोस्तों। अभी तक 420, अभी रिजल्ट 11 तारीख को आने वाला, 450 बच्चे हो जाएंगे। अभी 420 बच्चों का 14 सालों में हमने ट्रेन किया, जिसमें 366 बच्चे IIT में गए और बाकी कोई बच्चे अच्छे NIT या दिल्ली इंजीनियरिंग कहीं कहीं पहुंचे। लोग कहते हैं कि आनंद कुमार क्या आपके पास था, क्यों आपने, क्या आइडिया था, क्यों इस तरह के प्रोग्राम को शुरू किया आपने। मेरे दोस्तों, मैं भी बहुत गरीब परिवेश से आता हूं। हमारे पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे। वो क्या करते थे, चलती हुई ट्रेन में जो डाक विभाग का लाल कलर का डब्बा होता है उसमें चिट्ठी छांटते हुए पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से पटना आते थे। यही काम था उनका। बैग उतारते थे, बैग चढ़ाते थे, आधा से ज्यादा समय ट्रेन में ही उनका बीतता था। लेकिन उनके मन में था कि बच्चे को पढ़ाए। हमेशा प्रेरित करते थे, बच्चे पढ़ो, मेहनत करो बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। मैं उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी था तो मैं बहुत कुछ करता, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो था नहीं, तुम्हारे पास है, पढ़ो। फिर भी बेचारे गवर्नमेंट ही स्कूल में भेज पाते थे, पैसे उनके पास तो थे नहीं। मेहनत करते गया, करते करते मैं 10th पास कर गया। उस गवर्नमेंट स्कूल से 10th पास करने के बाद मुझे बाहर जाने की इच्छा, क्योंकि हमारे सभी दोस्त बाहर जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, कुछ बॉम्बे आ रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था कि हम वहां जा पाए। तब हमने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके सोचा चलो यही पढ़ते हैं। पढ़ते मैथमेटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट हुआ। तब हमारे मैथमेटिक्स में कुछ पेपर लिखा हमने, कुछ रिसर्च किया। कब? जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं पूरा हुआ था, तो मैथमेटिक्स में कुछ नए फार्मूले, नए सवाल, नए कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और वो लंदन में छपा। हमारी चर्चा हुई, देखिए आप अखबार में। दिल्ली, बॉम्बे तक के अखबारों में चर्चा हुई कि भाई एक बच्चा है जो कि अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया, उसके 5 रिसर्च पेपर लंदन में छपे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आ गया फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स की भैया
तुम यहाँ आओ, हायर एजुकेशन अपना यहीं से करो। तो घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था। लोग बहुत खुश थे कि वाह, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, सब लोग बहुत खुश थे कि कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन मेरे दोस्तों, दिक्कत यही थी कि इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी। हमारे पिताजी की जिम्मेवारी बहुत थी। एक अपाहिज चाचा जी थे, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी यानी चाची जी थी, बीमार दादी जी थी। एक संयुक्त परिवार था। एक छोटा सा 1.5 कमरे के मकान में हम लोग रहते थे। अब पिताजी बेचारे के पास इतना भी पैसा नहीं था कि हवाई जहाज का खर्चा उठा पाए। हम लोग चाह रहे थे कि शायद अखबारों में खबरें आई, बॉम्बे के जनसत्ता में, बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदू में, बहुत अखबारों में, सामना में, ठाकरे साहब के अखबार में, बहुत अखबारों में खबर आई कि कोई आदमी इसको स्पॉन्सर कर दे और कम से कम हवाई जहाज का खर्चा दे दे कि इस बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, तमाम जो भ्रांतियां हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, सारे के पोल खोल के किसी ने 1 रुपया से मदद नहीं किया। मेरे दोस्तों, तब स्थिति बड़ी खराब हो गई। पिताजी टेंशन में रहने लगे। इन इस बीच बहुत सारे तरह तरह के नए नए अनुभव हमें हुए। कुछ अनुभव की चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। एक धार्मिक संगठन वाले लोग थे, वो लोगों ने बुलाया कि अच्छा ऐसा है कि आपको क्या जरूरत है। हमारे पिताजी ने कहा कि देखिए, आप लोग इंग्लैंड में हर अपने टीम को भेजते ही है, साल में, 2 साल में, 6 महीने पर भेजते हैं। मेरे बेटा को भी उसी के साथ इंग्लैंड भेज दीजिए। कैम्ब्रिज से ऑफर आया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले अपने बच्चे का धर्म बदलवाइए, अपना धर्म बदलिए, फिर जाके एफिडेविट करवाइए कोर्ट से, नाम बदलिए उस तरह का। पिताजी ने बोला कि देखो भैया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें। हम के पिताजी से बोले, देखो जो धर्म बदलवा रहा है तब मदद करने के लिए करा, छोड़ो ऐसा भाई धर्मांध लोगों को, क्या है धर्म के आधार पर लोगों का परिचय हो रहा है, छोड़ो हटाओ, छूट गई बात। मेरे दोस्तों, लोग अक्सर बोलते हैं कि बिहार में बहुत जाति पाती है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत जाति पाती है। लोग बोलते हैं, हमेशा कहते हैं कि बहुत जाति पाती है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, जो हम लोगों को बांटता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राज्य के नाम पर, वो पॉलिटिकल लोग ही होते हैं, पॉलिटिशियन ही होते हैं। आम आदमी हम हैं, आपको है, क्या जाति पाति से लेना। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा हमारे पिताजी को कि जाइए, यहाँ जाति पाति का बोला बाला है, जाति के लीडर से मिलिए, जाति के नेताओं से मिलिए, तब आपको फायदा होगा, वो लोग मदद करेगा। भाई जाति के आधार पर वोट होता है, जाति के आधार पर नेता सेलेक्ट होते हैं, तो जाइए। पिताजी एक बेचारे सीधे साधे आदमी थे। हम और पिताजी दोनों एक जाति के लीडर के पास गए। उन्होंने कहा दिखाओ भाई, कागज पत्र दिखाओ, सब क्या ऑफर आया। दिखाया, तब कहा कि आपको जरूर मदद मिलेगी, 3 दिन बाद आप आइए, 5 बजे शाम को आइए। हम लोग 5 बजे शाम को 3 दिन बाद गए। उम्मीद नहीं थी कि मदद मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मदद करूंगा। जैसे ही मैं गया, उन्होंने एकदम कहा कि वाह, आपको मदद मिलेगी, जरूर मदद मिलेगी, आपका काम हो गया है, पैसे की व्यवस्था हो गई है। तब पिताजी ने पूछा कि भाई पैसा कहां से कलेक्ट करें। अरे तो बड़ा आसान है, अपने बेटे का फल्ला फल्ला जी हैं, उन्हीं की बच्ची से हमने शादी फिक्स कर दिया है, वो दहेज दे देंगे, आप लेके चले जाइए भाई। हम डर गए। यही उम्र थी कि भाई इस उम्र में हमारी शादी सब करा रहा है, 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में। मैं भागा वहां से जान प्राण बचा के कि भाई शादी नहीं करनी। बहुत सारी घटनाएं घटे। एक घटना जिसको मैं सब जगह सुनाने का प्रयास करता हूँ, अभी फिल्म बन रही है, आरक्षण फिल्म हमारे जीवन पर आधारित थी, अमिताभ बच्चन की। आज भी कई प्रोड्यूसर से, कई डायरेक्टर से बात हुई है। जल्दी ही आपसे एक अच्छा रिलेशन बनने वाला है, मैं बताने जाऊंगा अभी हिरेंद्र शाह जी के माध्यम से। मैं अगली बार आऊंगा तो फिल्म के बारे में अनाउंसमेंट भी करूंगा। तो फिल्म में मान लीजिए दृश्य दिखाया गया तो लोग समझेंगे कि अरे ये फिल्मी है, फिल्म का डायरेक्टर, स्टोरी राइटर ऐसे ही दे दिया, लेकिन ये सच है। एक इसी तरह का कार्यक्रम था हमारे कॉलेज में।
तो वहां के शिक्षा मंत्री जी बिहार सरकार के आने वाले थे। तो हमारे हिंदी के प्रोफेसर बोले कि बेटा तुम आ जाना अपना कागज पत्तर लेके, जो जो तुम्हें इनविटेशन लेटर है, उस समय तो ईमेल था नहीं, सब लेटर से आती थी चीजें, तो चिट्ठी से जो भी चीजें आई हैं लेके आना तुम। मैं गया, दिखाया उनको। प्रोग्राम खत्म होने के बाद इधर से निकल रहे थे, मंत्री जी दिखाया। मंत्री जी बोले वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया है, तुम ऐसा करो कि कल 11 बजे हमारे घर आ जाओ, पक्का 11 बजे आना। 11 बजने में 10 मिनट बाकी था, मैं उनके गेट पर पहुंच गया। दरबान को लिख के दिया कि भाई आनंद कुमार गणित शोधकर्ता सर, आपने मुझे बुलाया था, कल मुलाकात हुई थी, पर्ची दिया। मंत्री जी बुलाए, मुझे बहुत खुशी हुई, तुरंत बुलाया। एकदम फिल्मों में जो दिखाता है नेताओं का रूप वैसे ही था। बड़ा सा हॉल था, सब लोग सफेद कपड़ा पहने थे, सफेद कपड़ा, सफेद पोस्ट लोग बैठे हुए थे, सफेद कपड़े पहने, उजले कपड़े पहने हुए। जब कुर्ता पैजामा में गया भीतर तो कहा प्रणाम सर। हाँ बैठिए, बैठो बैठो, बैठ गए। 10-12 लोग थे, आपस में बात कर रहे थे कि देखिए इस जिले में, समस्तीपुर जिले में फलना जाति की इतनी जनसंख्या है, इस जाति का इतना पॉपुलेशन है। कुछ ने बोला नहीं नहीं मुस्लिम का भी इतना है। तो कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि फलना जी को टिकट अगर मिलेगा तो पार्टी जीतेगी, इस चर्चा चल रही थी। तो बोला नहीं नहीं उस क्षेत्र को देखिए, दरभंगा को देखिए, इसी साल हुआ था, कितना हम लोगों को नुकसान हुआ था वगैरह वगैरह। मैं दोस्तों डर गया कि मैं जिंदगी भर मैथमेटिक्स का इक्वेशन बनाता था, ये नेता लोग तो है तो जाति और धर्म का इक्वेशन बना रहे, मैं कहां फंस गया भाई। बड़ा हिम्मत करके मैंने बोला सर आपने मुझे बुलाया था। उठ के खड़ा हो गया। कितना देर, 10 मिनट 20 मिनट हुआ, बात ही नहीं कोई कर रहा है। तो हमने बोला सर आपने मुझे बुलाया था। मंत्री जी बोले एकदम फिल्मी अंदाजे, बुलाया था, मैं उन सभी लोगों को बुलाता हूं, युवाओं को जो देश के लिए प्रदेश के लिए अच्छा काम करते हैं, उसका नाम ऊपर ले जाते हैं मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं तुम्हें बुला लिया। हम के भाई तो पैसा का बातें नहीं मंत्री जी किया तो भाषण जैसा बोल दिया भाई। फिर मैं बैठ गया। फिर वो लोग जाति पाति इलेक्शन चुनाव की बात करते करते 15 मिनट बाद फिर मैंने पेशेंस लूज किया, फिर खड़ा गया। हम तो लगता है कि नहीं समझ रहे, भूल गए, इसलिए इनको याद दिलाना चाहिए। हम बोले पैसा देना था इनको। मैंने बोला सर आपने मुझे पैसे के लिए बुलाया था। हाँ बुलाया था पैसे के लिए, समझाने के लिए बुलाया था, पैसे के चक्कर में न रहना, पैसे के चक्कर में अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को बर्बाद होते देखा है, भ्रष्टाचारी बनते देखा है, पथ से भटकते हुए देखा है, इसलिए पैसे के चक्कर में कभी न बनना, ईमानदारी का रास्ता तय करना, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया। हमके भाई तो गजब मंत्री जी है भाई, इतना देर में भी नहीं समझ रहे हैं। फिर बातचीत चल रही थी, चलो आखिरी एक जोड़ लगा ही देते हैं, और नहीं समझेंगे देखा जाएगा, इनको साफ बोलना पड़ेगा। हम फिर खड़ा हो गए, सर आप मदद के लिए बोले थे सर, कुछ पैसे से विदेश जाना था, आपने बुलाया था। ओ विदेश जाना है, हाँ कौन देश जाना है बेटा? हम के लंदन जाना है, इंग्लैंड जाना है। ओ इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, हांगकांग जाओ, फ्रांस जाओ, अपने धरती का, भारत की मिट्टी का नाम दूर दूर तक फैलाओ, लेकिन एक बात नहीं भूलना, ऊंचाई पर चढ़ जाने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना। इसी वापस बिहार की मिट्टी पर आना, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहां महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती को नहीं भूलना। इसी को समझाने के लिए तुम्हें बुलाया था, तुम समझ गए होगे। जय हिंद। हम कहे हाँ सर जय हिंद जय हिंद। मैं चला गया उदास निराश। बड़ा कैंपस था, इसी तरह का निकला। गेट के ठीक सामने सड़क के उस तरफ चाय वाला चाय बेच रहा था। मैं बैठ गया, कहा भाई चाय पिला दो भाई। बोला बेटा तुम नौकरी को मांगने गए थे क्या? हम क्यों? तेरा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, मूड ऑफ है, जरूर तुम नौकरी मंत्री जी से मांगे हो। हम नहीं पूरी कहानी बताए, ऐसी सी बात है। चाय वाला गर्म हो गया, कह रहे तुम किससे पास चले गए? जो मेरा 3-4 महीने से उधार चाय पी पी के 1 रुपया नहीं देता है, वो मंत्री तुम्हें क्या पैसा देगा? मेरे दोस्तों यही सच्चाई है। आज हमारे देश में समय परिस्थिति जाति धर्म के आधार पर नेता अपने अपने भेष बदल के आते हैं और लोगों को ठगते हैं। कुछ नेताओं की बात छोड़ दे तब, ज्यादातर की बात अगर हम करें तब। कुछ अच्छे लोग भी हैं इसमें। तो 1 अक्टूबर 1994 को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था। 23 अगस्त को हमारे पिताजी
हमारे साथ हमारा भाई जो उस BHU में उस समय था वो था, माता जी थी, हमारे चचेरे भाई थे, सब लोग बैठे हुए थे। पिताजी कहे कि खाना खाते हैं, खाना खा लिया। पिताजी जस्ट लेटने के, बारिश का 23 अगस्त की बात है, पूरा बारिश हुई थी, पूरा जल जमाव था उस क्षेत्र में। स्लम इलाके में मैं रहता था, अभी आपको ये दिखाया, जहाँ की रेलवे लाइन है वहां से देखिए कि 20 फीट की भी दूरी हमारे घर की नहीं थी। पूरा सब गंदगी कचरा भरा हुआ। अचानक पिताजी की सांसें फंसने लगी। माँ बोली देखो देखो पिताजी को क्या हो रहा है भाई। देखा कि उनकी सांसें रुक रही है। पानी में मैं घुस के गया, कोई हमारे पास चारा नहीं था, कुछ दूर चला, दौड़ के गया। डॉक्टर उस स्लम इलाके में नहीं, कंपाउंडर आए, वो देखते ही बताए 2-3-4 मिनट का समय लगा होगा। कंपाउंडर साहब बोले कि तुम्हारे पिताजी काफी सीरियस हालत में, तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज में ले जाओ। लेकिन हम वो समझ गए थे कि इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संकोच वश नहीं, बोले कि सब छोटा बच्चा है, क्या बताए, इसके घर में तो कोई नहीं, अपाहिज चाचा अपने ही जमीन पर पड़े हुए हैं, क्या ही लोग रोने लगेगा, मोहल्ले की बात है, चले गए। अब ले जाने में दिक्कत। एक केला बेचता है हमारा पड़ोसी, उसी के ठेले पर बिछावन रख के हम लोग पिताजी को ले जा रहे, ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे जल जमाव है, पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए। पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। जो भी जिम्मेवारी पिताजी के कंधे पर थी वो सारी जिम्मेवारी हमारे पर आ गई, घर परिवार समाज की। कैम्ब्रिज जाने का तो सपना ही टूट गया, दूसरे लोग रहते टूट जाते। पिताजी के जगह पर गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है, अनुकंपा के आधार पर मिलती है भारत सरकार में, वो हमें मिलने लगी। माताजी ने कहा कि बेटा तुम सच बताओ, क्या तुम्हें पढ़ने का मन है, थोड़ा और आगे जीवन में बढ़ने का मन है, तुम एक शिक्षक बनना चाहते थे, एक मैथमेटिशियन बनना चाहते थे, इसकी इच्छा है कि तुम सच में नौकरी करना चाहते हो, सच बताओ। हमने कहा नहीं माँ, पढ़ना है, लेकिन आप तो इस लायक नहीं, आप तो पढ़ी लिखी नहीं है कि आप जाके नौकरी कर सके। माँ बोली हाँ बेटा कोई बात नहीं है, न तुम नौकरी किए न तुम्हारा भाई नौकरी किया, किसी को मन है छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, तुमको शिक्षक बनना, उसी की तैयारी करो। हम हो सके कैम्ब्रिज में नहीं, पटना ही में बन जाओ, यहाँ छोटे से स्कूल में ही बन जाओ, लेकिन तुम शिक्षक बनो। मैं पापड़ बनाऊंगी। तो देखिए माँ इसी स्लम में पापड़ बनाने का काम करती थी, सुखाती थी। मैं और मेरा भाई दोनों, ये मेरा भाई है परमो, दोनों घूम घूम कर बैग में झोले में लेकर आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ ले लो, गलियों में घूम घूम कर बेचते थे। उससे जो आमदनी होती थी उससे घर चलता था। मेरे दोस्तों कई बार तो इतना बेइज्जती लोग करते थे, अपमानित करते थे, नीचा दिखाना करते थे। हमारी माँ को पपड़वा वाली बोल के मोहल्ले में बेइज्जती करते थे, बहुत सारी। तो फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते थे कि भाई किसी का जो चोरी कर रहे हैं, ना डकैती कर रहे हैं, ना ठगी कर रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, मेहनत करने में कोई खराबी नहीं है। तो ऐसे ही घर चलता था। 2 साल 3 साल बाद हमारा भाई बोला कि देखो भाई ऐसा है कि तुम शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो, ये मत सोचो कि कब तुम्हारी डिग्री मिलेगी, कब पैसे होंगे, कब कैम्ब्रिज जाओगे, फिर दोबारा अप्लाई करो। तुम ऐसा करो कि यहीं से पढ़ाना शुरू करो। छोटा भाई था, बोला उनकी ठीक है। 2 स्लम बच्चों को लिया, हमारे पड़ोसी को पढ़ाना स्टार्ट किया, पूरे दिल से तैयारी करके गया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ हिरेन शाह जी के लिए भी, इनको आगे काम देगा इसलिए। तो जब पढ़ाना स्टार्ट किया, 3 दिन में दोनों बच्चे भाग गए। मुझे बड़ा झटका लगा कि इतना मेहनत किया, बच्चा काहे भाग गया, 1 रुपया ले भी नहीं रहे इससे, क्या मैं इतना खराब पढ़ाता हूँ। फिर मेहनत किया, फिर बहला फुसला के 5-6 बच्चों को जुटाया, फिर नई ताकत के साथ पढ़ाना स्टार्ट किए। 3-4 दिन में फिर 6 बच्चा भाग गया। कोई भी आदमी टूट जाता, लगता कि नहीं हमें टीचर बनने का जो टैलेंट है, स्किल्स है, नहीं है मेरे पास। फिर मेहनत किया, फिर 2 बच्चों को लाया, पढ़ा गया। इस बार बच्चा भागा नहीं। एक बच्चा मेहनत किया, 2 से 4, 4 से 8 करते करते 36 स्टूडेंट हमारे पास 1 साल में हुए। पूरी ताकत लगाया, दिन में कुछ भी नहीं सोचता था, दिन भर रात भर उनके पढ़ाई में कितने अच्छे से पढ़ा सकते, कितना बढ़िया उनको ज्ञान दे सकते, इसके लिए सोचा था। और दोनों बच्चे आज नौकरी में है। एक बच्चा आज बॉम्बे में ही बहुत बड़ा लॉयर है और एक बैंक में ऑफिसर है दिल्ली में। तो दोनों बच्चे का अच्छा हुआ, और भी सब बच्चों का अच्छा हुआ। चर्चा होगी नहीं, अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाता है, बैंकिंग के लिए, IIT के लिए वगैरह वगैरह, +2 के लिए, 10th के लिए, सब के लिए पढ़ाता था। 1 साल में ही 36 बच्चे हुए। दूसरा साल में
100 बच्चे 4 सालों में मेरे दोस्तों हमारे पास मोर देन 500 बच्चे आए। तब हमने क्या किया कि एक टेस्ट लेना स्टार्ट किया कि भैया अब मैं टेस्ट के द्वारा जो अच्छे बच्चे होंगे, जिसमें सच में जुनून होगा, जुझारू होगा, उसको पढ़ाएंगे। एक तब फीस भी लेना स्टार्ट किया कि भाई नहीं कोई फी लेंगे तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी, कितना देर पापड़ बेचेंगे भाई। तो 500 रुपीज पर ईयर किया। 500 रुपया एक साल में फिर भी कम था दोस्तों। 500 रुपया एक साल में लेके पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाने लगा 5-5 हजार 10-10 हजार बच्चे टेस्ट देने लगे। हम 400 बच्चों को एक साल में पढ़ाते। 2-3 साल में, बहुत नहीं लेकिन इतने पैसे आ गए कि जो मेरा टूटा फूटा मकान था उसको तोड़ के 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर बना लिया। एक सेकेंड हैंड मारुति खरीद ली, स्कूटर नया खरीद लिया, कंप्यूटर ले लिया, सब चीज हो गया। तब हमारे जीवन में आया व्हाट विल बी नेक्स्ट। अब क्या किया जाए। दिल्ली में उससे भी ज्यादा कोटा में नए नए कोचिंग सेंटर्स का उदय हो रहा था, लोग बढ़ रहे थे आगे। तब ऑफर आने लगा एज ए मैथमेटिक्स टीचर। मैं अपने बिहार में आसपास में फेमस हो गया था कि भाई आइए यहाँ पढ़ाइए, अच्छा पैकेज देंगे। कुछ लोगों ने कहा पार्टनरशिप देंगे। दोस्तों उसी समय एक अभिषेक मेरे पास बच्चा आया और कहा सर हम जी बताओ भाई, तो हम आपका पैसा नहीं दे पाएंगे। हम क्यों, फ्री में पढ़ लो कोई बात नहीं है। तो नहीं सर हम देंगे, जब पिताजी हमारे खेतों से आलू निकालेंगे तब हम देंगे। हम ठीक है, तुम करते क्या हो भाई, पटना जैसे शहर में रहते खाते पीते कहाँ हो, जब गाँव में तुम रहते हो। तो सर एक वकील साहब हैं, BN कॉलेज के सामने रहते हैं गलियों में, उनका बड़ा एक मकान खाली रहता है, उसी की रखवाली करते हैं, दरवानी करते हैं, जो समझिए वहां कोई आता नहीं है। दिन भर मुझे पढ़ने का मौका मिलता है, मैं पढ़ता हूँ। मेरे दोस्तों हमने उससे एड्रेस लिया, कहा कि अच्छा हम सोचते हैं तुम आओ। उस समय फोन मोबाइल का जमाना नहीं था। हम और हमारा भाई दोनों गए उसके जगह पर, बताए जगह पर, देख के चकित थे, एकदम पसीने से लथपथ भीगा हुआ। एक सीढ़ी था, उसके नीचे हाउस गार्ड का ड्रेस पहन के पढ़ाई कर रहा है। उसी दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्रांतिकारी दिन था। उसी दिन मुझे लगा कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव का समय आ गया, कुछ अच्छा जरूर हमारे जीवन में करना चाहिए। और मैंने ठान लिया और मैंने सोचा चाहे जो कुछ भी हो मुझे अच्छा कुछ करना है। तब हम घर पर आकर डिस्कस किया। तब हमारी माताजी ने बोली कि ठीक है, ये सुपर 30 प्रोग्राम हम भाई और माताजी ने डिस्कस किया, चलना चाहिए। तब एक वीडियो है जो नहीं चल पा रहा है, आप उस वीडियो में देख सकते थे, इसमें भी देख सकते हैं। हमारी माताजी खाना बना रही थी, उसमें उन्होंने कुछ बोला भी है, आज साउंड का कुछ प्रॉब्लम है। तो माँ हमारी कहेगी ठीक है मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, 300 बच्चों को रखो, इसी घर तो खाली रहता, हम लोग 3 ही आदमी रखो, 300 बच्चों को रखो यहाँ। तो हमने कहा ठीक है। तो माँ खाना बनाने लगी, हम मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। हमारे तब तक तैयार कई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, पढ़ाई अच्छे से चलने लगी, बच्चे मेहनत करने लगे, अच्छा माहौल हुआ। अब देखिए हमारे यहाँ सब धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आनंद कुमार केवल SC ST को बच्चे को रखते, नहीं, कोई जाति का है, कोई धर्म का है, अगर उसमें टैलेंट है तो हमारे बच्चे रहते हैं भाई, पढ़ाते रहते सब पर। आप सबसे लेफ्ट आप देख रहे हैं, हमारी शादी सुपर 30 शुरू होने के 4 साल बाद हुई। तो आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में सबसे लेफ्ट हमारी वाइफ है, वो भी IIT से क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी इंजीनियर थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम मैनेजर थी बेंगलोर में। जब शादी हुई तो कुछ साल देखी कि अरे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, IIT करते, तब भी उन्होंने नौकरी से रिजाइन देके अभी हमारे साथ है, केमिस्ट्री पढ़ाती है, असाइनमेंट बनाती है, टेस्ट पेपर बनाती है, माँ को खाना बनाने में मदद करती है। हमारी माँ आज भी खाना बनाती है जिसमें वाइफ मदद करती है। तो मेरा पूरा परिवार लगता है। आप देखिए एक तस्वीर है, ये 2-3 साल, ये शिवानगी गुप्ता के साल का है, 2-4 साल पहले 5 साल पहले की तस्वीर है, जिसके बारे में भी कहानी बता रहे थे कि जो अखबार बेचती थी। ये छोटा मेरा बेटा, थोड़ा बड़ा हो गया बेटा, तो हम लोग एक घर में ही खाना खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, एक परिवार के जैसा माहौल देने का प्रयास करते। यही कारण है कि बच्चे भी पूरी ताकत लगा देते हैं, चाहे जो कुछ भी हो मुझे भी मंजिल हासिल करना है। फिर डोनेशन का सिलसिला आया। पहले तो कोई डोनेशन देना नहीं चाहता था जब हमें जरूरत थी, लेकिन जब सुपर 30 का नाम हुआ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी रहे, कपिल सिब्बल साहब जी रहे, चाहे आप देख लीजिए
कोई भी रहे, अखिलेश जी अभी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, बहुत सारे, रमन जी छत्तीसगढ़ के, आपके देवेंद्र फडणवीस जी के भी साथ कई मीटिंग हुई, अभी फोटो नहीं डाल पाए उनका, कलाम साहब रहे, बहुत लोगों ने बुलाया, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी रहे, हमारे नए प्रधानमंत्री जी रहे, सब लोगों ने कहा पैसा ले लो पैसा ले लो, लेकिन दोस्तों मैंने आज तक किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। हम लोग शाम को घर पर ही, मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे इस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं, जो कुछ पे कर सकते हैं, उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उससे जो आमदनी होती है उसी से 300 बच्चे का और पूरे परिवार की दाल रोटी चलती है, भोजन चलता है। लेकिन 1 रुपया, लाखों करोड़ों रुपया का ऑफर होने के बाद, चाहे मुकेश अंबानी जी बॉम्बे बुला के मेरा सम्मान किया और पैसे के लिए ऑफर किया, मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। आनंद महिंद्रा हमारे मित्र हैं, हमेशा बात करते हैं ले लो पैसे ले लो पैसे, हमने आज तक 1 रुपया कभी भी किसी से नहीं लिया दोस्तों। लेकिन पटना में बड़े बड़े कोचिंग माफिया है, यहाँ बोईसर जैसा, बॉम्बे जैसा नहीं मॉल है, जहां जाइएगा किसी ऐड से ज्यादा वहां पढ़ाई का माहौल बहुत है। गरीब से गरीब बच्चा चाहता है कि हम पढ़ के अच्छा करें, इसका फायदा नाजायज, सरकारी स्कूलों की हालातें ठीक नहीं है, इसलिए इसका नाजायज फायदा उठाते हैं कोचिंग वाले लोग। कोचिंग वाले को लोगों को लगा कि भाई आनंद कुमार का तो नाम हो गया, भाई अच्छा काम कर रहा है, इसका रिजल्ट अच्छा, हम तो पैसा ठग रहे हैं फिर भी कुछ नहीं रिजल्ट दे पा रहे हैं। उसके बाद इसको बॉम्बे क्या बोईसर से लोग बुलाते हैं कि कुछ भाई करिए, यहाँ पर अच्छा काम शुरू करिए, हम लीडर है, पॉलिटिशियन है, हम लोग कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे लोग, हमें तो कोई नहीं बुलाता है। तो ब्यूरोक्रेट्स, कुछ पॉलिटिशियन, कोचिंग माफिया सब मिल के सोचा कि इसको बर्बाद कर दो। वहां कोचिंग एसोसिएशन वाले, पटना कोचिंग एसोसिएशन वाले आए और कहे कि आनंद आप हमारे कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर बन जाओ और फी लो, मोटी रकम, कुछ बच्चों को CSR टाइप का पढ़ा दो भाई फ्री में। हमने कहा नहीं भाई, हमारा सिद्धांत अलग, हमारा धंधा पानी अलग, आपका धंधा पानी अलग, आपको जो करना है करिए, हमें जो करना है करते दीजिए। बोला कि नहीं, ये तो अच्छा तुम नहीं कर रहे हो, बड़ा बुरा कर रहे हो, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिल्मी डायलॉग दिया हमके, अच्छा जो भुगत